If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of the volume of the sphere will be। एक स्फीयर की रेडियस के मेजरमेंट में जो एरर है दैट इज 2%। आपसे ये पूछा है कि इसके वॉल्यूम को डिटरमाइन करने में कितनी परसेंट एरर आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास होता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ये जो 4/3 है ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का एरर में कोई मतलब नहीं होता, तो इस वजह से इस 4/3 का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितनी आएगी, तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो r की पावर है वो पावर आएगी आगे, पावर पहले आ जाएगी, तो ये बनेगा 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। परसेंटेज के लिए है तो इधर भी परसेंटेज। अब डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 आपको दे रखा है 2%, क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस में चेंज कितना है 2%, तो 3 इंटू 2 आपके पास आंसर कितना मिल जाएगा 6%। तो डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 6%। मतलब अगर रेडियस के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 2% है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा 6%, तो 6% ही आपका आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, if the dimension of a physical quantity are given by m to the power a, l to the power b and t to the power c, then the physical quantity will be। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है x जिसकी डायमेंशन है m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। तो अब ये बताना है कि इनमें ये जो x क्वांटिटी है कौन सी होगी। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, तो देखिए वेलोसिटी इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -1। एक्सेलरेशन इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। फोर्स इफ a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। प्रेशर इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2। हमारे पास ये जो चार ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड प्रेशर, हम इन चारों की डायमेंशन अलग से लिख लेते हैं जिससे हमें आइडिया रहे। सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1t-1। एक्सेलरेशन की हमारे पास होती है L1t-2। फोर्स की डायमेंशन होती है m1L1t-2 एंड प्रेशर की हमारे पास डायमेंशन होती है m1L-1t-2। तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सी डायमेंशन मैच हो रही है। तो देखिए हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेशर में a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2 रखने पर ये प्रेशर की डायमेंशन ही बनती है। तो आपका राइट आंसर होगा फोर्थ, यहाँ पर जो x क्वांटिटी है ये कौन सी हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी, जिसमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, in the given time he uses this data to estimate g the acceleration due to gravity। वो इस डाटा को यूज करके g की वैल्यू निकालना चाहता है। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। If the maximum percentage errors in the measurement of the distance and time are E1 and E2 respectively, मतलब distance में तो है E1 and time में है E2, then the percentage error in the measurement of G कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले फ्री फॉल में S होता है ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, अब u तो हमारे पास 0 है तो s बना हाफ AT² a की जगह GT², तो g यहाँ से आ जाएगा 2s अपॉन T²। अब हमें चाहिए परसेंटेज नहीं सॉरी, हमें चाहिए एरर। ठीक है, तो एरर हमारे पास देखिए s में तो है E1 और t में है E2, तो डेल्टा g अपॉन g हमारे पास होगा 2 तो का तो कोई मतलब नहीं है,
एस के लिए डेल्टा एस अपॉन एस और टी के लिए पावर आगे 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको यहाँ पर निकालनी है। परसेंटेज एरर इन एक्स आपको इन एस आपको कितना दे रखा है, परसेंटेज एरर इन एस इज E1 एंड इन टी इज E2। E1 और E2 परसेंटेज एरर है, तो यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस कितना है E1 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी कितना है आपके पास E2, तो बस 2 E2, E1 प्लस 2 E2, ये आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। मतलब आपका ऑप्शन मिलेगा E1 प्लस 2 E2, ऑप्शन बी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा, एनर्जी डेंसिटी मतलब E अपॉन यू। हाँ, एनर्जी को, अच्छा E को इलेक्ट्रिक फील्ड को E से शो किया है, तो हम एनर्जी को ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी और इसका फॉर्मूला भी होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या है, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से कर लो। एनर्जी का m1L2T-2 अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा L3, तो यहाँ से आपकी डायमेंशन आएगी m1L-1T-2, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड मेथड भी है, क्या कि 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हमें एप्सिलॉन और ई दोनों की डायमेंशन यहाँ पर पुट कर देनी है, तो एक वो तरीका भी हो जाएगा। अब कईयों को होगा कि सर हमें तो एप्सिलॉन की डायमेंशन नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम यहाँ से एप्सिलॉन और ई की वैल्यू भी कैलकुलेट करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास यही फॉर्मूला बनेगा, हाफ एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एफ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ई स्क्वायर की जगह हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखिए, क्यू स्क्वायर कैंसिल, एक एफ से एक एफ कैंसिल, आपको मिलेगा इक्वल में एफ अपॉन आर स्क्वायर। एफ की डायमेंशन m1L1T-2, आर स्क्वायर की L2, ये भी मिलेगा m1L-1T-2, तो यहाँ से भी आपको सेकंड ऑप्शन ही आंसर में मिलेगा। सो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होगी बेटा, m1L-1T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल in CGS system of unit is 4 gram per centimeter cube. In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be. आपके पास एक CGS सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। अब CGS सिस्टम के अलावा एक अदर सिस्टम लिया गया है जिसमें लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब जो बेसिक लेंथ है वो 1 की जगह 10 सेंटीमीटर लेना है, एंड बेसिक मास जो 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम लेना है। तो उसमें जैसे इसमें ये वैल्यू 4 थी, उसमें ये कांस्टेंट कितना आएगा ये आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है और क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, ये हमेशा सेम रहेगी। मतलब N1U1 विल बी इक्वल टू N2U2। अब N1 कितना है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास N1 है 4, यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड में हमारे पास N2 नहीं है, तो N2 में हम क्या मान लेते हैं, X ले लेते हैं। U2 मतलब जो सेकंड सिस्टम है उसकी यूनिट, उसमें देखो मास 100 ग्राम है, तो 1 ग्राम की जगह आपको लेना है 100 ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह लेना आपको 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ये मिलेगा x इंटू 100 ग्राम अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ये 100 से 1000 कैंसिल, तो नीचे 10 बचेगा। सो 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 10 आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी 40,
मतलब आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो जो सेकंड सिस्टम है जिसमें मास को तो 100 ग्राम से और लेंथ को 10 सेंटीमीटर की बेसिक यूनिट से रिप्लेस किया गया है, वहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 की जगह 40 आएगी, तब जाके आपका सही मेजरमेंट निकलेगा। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ इज। तो देखो बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ का मतलब हो गया 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होती है सी की, जहां सी क्या है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है तो स्पीड ही, और स्पीड की डायमेंशन हमारे पास क्या आती है, स्पीड की डायमेंशन होती है L1t-1। तो L1t-1 आपका आंसर होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसकी यूनिट्स आपसे पूछी गई है। बेसिकली क्वेश्चन में ये कहा गया है, आपको फोर्स गिवन है विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, के ले लेते हैं, तो के वी, के की यहाँ से वैल्यू आएगी एफ अपॉन वी। अब एफ की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, एंड अगर ऐसा ही यूनिट्स में वैसे देखा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल होगा, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आपका आंसर मिलेगा किलोग्राम पर सेकंड, या किलोग्राम सेकंड इनवर्स। किलोग्राम सेकंड इनवर्स थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।